हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कलर ब्राइटनेस के बारे में, ठीक ना। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर कलर ब्राइटनेस के बारे में बता दीजिए, तो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कलर ब्राइटनेस के ऊपर। वैसे भी मानव की संरचना और उनके दृष्टि दोष के बारे में हम इसके पीछे के वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम इसके ऊपर बात जो हम करेंगे वर्णद्धता यानी कि कलर ब्राइटनेस के बारे में बात करेंगे। यह भी एक मानव के नेत्र में होने वाला एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, जिन व्यक्तियों को कलर ब्लाइंडनेस हुआ होता है उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि किसी भी रंगों को पहचानने में दिक्कत आना, यानी कि जिन व्यक्तियों को अगर कलर ब्लाइंडनेस हुआ होता है वो रंगों को सही ढंग से नहीं पहचान पाते हैं, ठीक ना। जैसे कि अगर हम कहें कि जैसे लाल रंग उनको हरा दिखाई देगा, हरा रंग उसको लाल दिखाएगा, नीला रंग पीला दिखाई देगा, यानी कि इस तरह के कलरों को वो सही ढंग से पहचान नहीं पाते हैं, ठीक ना, जिनको कलर ब्लाइंडनेस नेत्र में हुआ होता है। तो चलिए हम इस बात को समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से मानव नेत्र में कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं कि मानव नेत्र के रेटिना पर किसी भी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, और जब मानव नेत्र के रेटिना पर, ये हमारा रेटिना होता है, रेटिना, तो इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तभी हम उस वस्तु को देखने की आभास करते हैं। और सारा जो खेल है इसी रेटिना के ऊपर है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस रेटिना के ऊपर दो प्रकार की यानी कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? दो प्रकार की। देखिए ये जो है क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ही बारीकी और ध्यान से समझना है। समझ रहे हैं ना। तो इसी रेटिना के ऊपर यानी कि रेटिना पर यानी कि क्या पाई जाती है? दो प्रकार की प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। और वो दो प्रकार की कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? तो एक होता है रोड सेल्स। क्या होते हैं? रोड सेल्स, जिसको हम शलाका कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा का होता है आपका शंकु कोशिकाएं होती है, जिसको हम कोन सेल्स कहते हैं। यानी कि दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं यानी कि इस रेटिना के ऊपर रहता है। चलिए हम बात करते हैं आपको शलाका कोशिका यानी कि रोड सेल्स के बारे में, ठीक है। देखिए जहां तक इसकी आकृति का बात किया जाए तो यह कोशिकाएं जो होती है रेटिना में पतली लंबी और बेलनाकार रचना होती है। पतली लंबी और बेलनाकार रचना होती है क्या चीज की? यानी कि शलाका कोशिकाओं की, ठीक ना। और जहां तक बात किया जाए इसकी संख्या का, तो रेटिनाओं में इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। यानी कि शंकु कोशिका के अपेक्षा देखा जाए तो इसका बहुत ज्यादा होती है, लगभग में 90 मिलियन होती है। कितना मिलियन? तो 90 मिलियन जो होती है आपका यानी कि शलाका कोशिकाएं यानी कि जिसको हम रोड सेल्स कहते हैं, ये आपके रेटिनाओं के ऊपर पाई जाती है ये कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं का मुख्य कार्य ये होता है कि ये अंधेरे में देखने में मदद करती है। यानी कि कहें तो यानी कि कम प्रकाश में जो हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, ठीक ना, वो उसमें मदद करती है क्या? यानी कि शलाका कोशिकाएं। यानी कि अगर देखिए जिन व्यक्तियों में अगर ये कोशिकाएं यानी कि कम पाई जाती है या फिर नहीं पाई जाती है, तो उन व्यक्तियों में रतौंधी की बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं ना कि जैसे ही शाम होते होते यानी कि उनको दिखाई नहीं देना, ठीक ना। तो वो इसी के वजह से दिखाई नहीं देती है। यानी कि शलाका कोशिका जो होती है उनमें बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण उनको रतौंधी हो जाता है। और जैसा ही यानी कि कम प्रकाश मिलेगा, जैसा ही शाम होगा तो कम प्रकाश मिलेगा। जब कम प्रकाश मिलेगा तो वो किसी भी चीज को देख नहीं पाते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि बात करते हैं एक मुर्गे की। देखिए मुर्गे में जो है इसकी संख्या नहीं पाई जाती है कि मुर्गे के आंख के रेटिनाओं में इस शलाका कोशिका जो है यानी कि नहीं पाया जाता है। इसलिए देखिएगा कि जैसे ही शाम होता है तो मुर्गा क्या होता है, कौन सी की अस्थिर हो जाता है, पूरा शांत हो जाता है, लगता है कि मतलब उसको कुछ हो गया है, ठीक ना। और दिन को तो उसको पकड़ लीजिए, मुर्गा को जल्दी पकड़ाता नहीं है, इतना तेज मतलब भागता है, ठीक ना। और शाम होते होते उसको कोई भी एक छोटा बच्चा भी उसको पकड़ लेता है, ठीक ना। और जैसे ही सुबह होता है तब तक उसको प्रकाश तीव्र मिलने लगता है, जिसके कारण सारे वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, ठीक ना। तो मुर्गे के आंख के रेटिनाओं के ऊपर शलाका कोशिका कम पाया जाता है, जिसके कारण वो रात में नहीं देखता है। कितने विद्यार्थियों के मन में ये बात आता है कि मुर्गा सुबह सुबह में उठ करके बोलता क्यों है, ठीक ना।
मुर्गा सुबह सुबह में उठ करके बोलता क्यों है? देखिए बाबू, इसी के कारण वो बोलता है, क्योंकि जब शाम होता है तो ये शलाका कोशिका उसमें काम नहीं कर पाती है, मतलब होती है ये नहीं तो काम कहाँ से करेगी, तो ये उसमें नहीं होती है, जिसके कारण अंधेरे में वो शांत हो जाता है। और जैसे ही मतलब सुबह होता है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश उसको मिलता है तो खुशी के मारे डांक देता है, इतना ना खुशी होता है जिसके कारण वो बोलने लगता है। तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि मुर्गा क्यों बोलता है, समझ गए? तो यहाँ पर शलाका कोशिका से ये जाने कि मुर्गे में ये शलाका कोशिकाएं कम पाई जाती है, और जिन मानव में शलाका कोशिकाएं कम पाई जाएगी उनको होगा क्या? रतौंधी की बीमारी होगी। क्या होगी? रतौंधी की बीमारी। रात होते होते यानी कि शाम होते होते उनको क्या होगा? यानी कि साफ साफ कोई भी चीज उनको दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? शंकु के बारे में। देखिए, शंकु ही है जो कि कलर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। शंकु ही है कलर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसकी आकृति का बात करें तो यह एक शंक्वाकार ही होता है, यानी कि शंकु कोशिका शंकु के जैसा होता है। शंकु कोशिका किसके जैसा होता है? शंकु के ही जैसा होता है। शंकु समझते हैं ना? यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कि होली वगैरह में देखें, होली में यानी कि एक शंक्वाकार पे टोपी लोग पहनता है, उसी का बात किया जाता है। उसी के आकृति में ये कोशिकाएं रेटिना में पाई जाती है। ठीक ना? जैसे कि एक बेड़ी का खोप हो गया, ठीक ना, और जो होली वगैरह में जो लोग टोपी पहनते हैं इस तरह का, तो वो हो गया, उसी के आकृति में ये कोशिकाएं पाई जाती है। और इसकी कोशिकाएं बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। इन कोशिकाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए, इनकी जो होती है लगभग में 6 मिलियन होती है। कितने मिलियन? 6 मिलियन ये कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना के ऊपर। ठीक ना? जबकि यहाँ पर जो रोड कोशिका है यानी कि 90 मिलियन पाई जाती है। कितना मिलियन? 90 मिलियन रोड कोशिका पाई जाती है, और 6 मिलियन जो है आपका शंकु कोशिका पाई जाती है। और ये क्या करता है? शंकु कोशिका की कलर को पहचानने में मदद करता है। किस चीज को पहचानने में? कलर को पहचानने में। यानी कि रेटिना पर जिस वस्तुओं का प्रतिबिंब बना है वह किस प्रकार का प्रतिबिंब बना है, किस कलर का, तो वो पहचानने का काम करता है, यानी कि शंकु कोशिका। ठीक ना? यही शंकु कोशिका पहचानने का काम करता है, जिसके चलते हम किसी भी कलर को आसानी से हम पहचान लेते हैं। ठीक ना? और जिन व्यक्तियों में ये शंकु कोशिका गायब हो जाती है, मतलब नहीं होती है, ठीक ना, या कम हो जाती है, ठीक ना, किसी कारणवश, तो उन्हीं को होता है कलर ब्लाइंडनेस। समझ गए ना? यानी कि ये सारा गड़बड़ी होता है शंकु कोशिका के कारण, कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक ना? कि जिन व्यक्तियों में कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि उनके रेटिना वाले भाग में शंकु कोशिका की नहीं पाए जा रहे हैं, और नहीं तो किसी कारणवश कम हो गए हैं। ठीक ना? यानी कि इन कोशिकाओं की मृत्यु हो गई है। समझ रहे हैं ना बात को? जिसके कारण ये कलर को सही ढंग से नहीं पहचान पाते हैं। यही होता है कलर ब्लाइंडनेस। समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक ना? जहाँ तक बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के कारण के बारे में, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है यानी कि यह एक अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। अनुवांशिक रोग कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके खानदान में कलर ब्लाइंडनेस से कोई ग्रसित आ रहा है, खानदाने आ रहा है, तो अगर आपको भी हुआ है तो यहाँ पर लगभग में समझिए कि 75% आशा रहता है कि आपके होने वाले बच्चे को भी कलर ब्लाइंडनेस हुआ हो। समझ में आ रहा है ना? तो यह एक इसका ये भी कारण होता है कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कलर ब्लाइंडनेस आ रहा है, तो हमको भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। ठीक ना? और भी इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर, शुगर, है ना, हार्ट की बीमारी, है ना, इस प्रकार के जितने भी लोगों को अगर बीमारी से ग्रसित होते हैं, अनेक प्रकार की रसायन दवाएं खाती हैं, जिसके चलते ये कोशिकाएं जो हैं यानी कि मरने लगती है, इनमें कुछ फॉल्ट आने लगती है शंकु कोशिका में, जिसके कारण वो भी लोग कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होने लगते हैं, और उनको भी यानी कि सही ढंग से रंग पहचान नहीं पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इन सारे बातों को आप समझ गए। देखिए, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है समझना, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी इसको समझ सकता है। ठीक है? देखिए, उन लड़के और उन लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस होता है ज़्यादातर करके, मतलब ज़्यादातर करके उन लोगों में पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस जो ज़्यादा गोरे होते हैं। गोरे समझते हैं ना? जो ज़्यादा गोर करके होते हैं, उनमें थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब परसेंटेज होता है उनमें कलर ब्लाइंडनेस का।
क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि जो ज़्यादा गोरे गोरे होते हैं उन लोगों में ज़्यादातर करके ये कलर ब्राइटनेस का मतलब शिकार होते हैं वो लोग, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। हम लोग देहात के रहने वाले हैं तो हम लोग तो खुदे यानी कि साग रोटी साग भात मार भात सब खा करके रहते हैं। शहर वाला का टेंशन है, वो ज़्यादा गुड़ रहता है, बिना मतलब का ईजा बीजा फलान ठेकान खाता है, पता ना कभी हरा सब्जी से ठीक तरह से भेंट होता है या नहीं। हम लोगों को जो है भोजन में बहुत ज़्यादा चेंजेज होता है ना। जो शहर वाले लोग होते हैं ज़्यादा ईजा बीजा को पसंद करते हैं, जिसके चलते उन लोगों में ये थोड़ा सा मतलब दिक्कतें आ जाती है, समझ गए ना। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप कलर ब्राइटनेस के बारे में समझे होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।